शार्क्स, इस बर्गर के बन की R&D करने में मुझे 4 साल लग गए क्योंकि बर्गर बनाना बर्गर खाने जितना आसान नहीं था। इसीलिए ज्यादातर रेस्टोरेंट्स प्रिजर्वेटिव से भरे हुए बन बल्क में आउटसोर्स करते हैं। और बन तो सिर्फ एक उदाहरण है, हम अपने हर फूड आइटम और पैकेजिंग पे परफेक्शन अचीव करते हैं। मैं हूँ पारस जैन, मध्य प्रदेश के सतना शहर से, फाउंडर ऑफ SVS फूड, जो कि एक प्योर वेज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है जहां हम सर्व करते हैं बर्गर, फ्राइज, शेक जैसे और भी कई आइटम डेयरी फ्री और जैन ऑप्शन के साथ। हम अपना ऑर्डर सिर्फ 3 मिनट में कस्टमर को सर्व करते हैं। एकदम शेफलेस मॉडल, मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि हाइजीन की फुल गारंटी। SVS फूड की शुरुआत हुई थी मेरे पर्सनल पेन पॉइंट से। मैंने आज तक किसी QSR में खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जो सिर्फ प्योर वेज सर्व करे। और जहां इस इंडस्ट्री में सक्सेस रेट बहुत लो है, वहीं हम SVS फूड की प्रॉफिटेबल 3 ब्रांचेस चलाते हैं सतना और जबलपुर में, 7 दिन और पूरे साल। तो इसके लिए हमारी आस्क है 3 करोड़ फॉर 5% इक्विटी। तो शार्क्स SVS का बर्गर खाएंगे तो फैन बन जाएंगे। तो प्लीज ट्राई किया जाए। कौन सा बर्गर है इसके अंदर, है क्या? इसमें सुप्रीम बर्गर हमारा हीरो प्रोडक्ट है। किसकी है, टिक्की किसकी है? वेज पैटी, पोटैटो, पीस एंड कैरेट। ये मैकडॉनल्ड्स का मैक वेजी जैसा है। जैसे आप मैकडी और भी कई सारे जो नेशनल और इंटरनेशनल चेन्स हैं, ये सब सिर्फ एक कंपनी का ही बन यूज करते हैं। हम हमारा खुद का बन यूज करते हैं। जरूरत क्या पड़ी अपना बन बनाने की? वो क्वालिटी प्रिजर्वेटिव फ्री रखना उसे। प्रिजर्वेटिव फ्री ना होने की वजह से हेल्थ तो इशू है, उसके साथ ही टेस्ट में भी इफेक्ट आता है। हल्का सा बन में कड़वापन आता है, ड्राइनेस आता है। भाई आपकी बर्गर ट्राई की, पैटिस तो अच्छी खासी है, नॉट बैड, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई कि ये अमेजिंग बर्गर है, इसको फिर से ढूंढ के खाना है। बट उस पे आएंगे। पारस जैन फ्रॉम मध्य प्रदेश, आप कहाँ बड़े हुए और बर्गर के साथ ये ऐसी ऑब्सेशन क्या हुई भाई? मैं सतना शहर से बड़ा हुआ, सतना मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास। पढ़ाई मैंने सिर्फ 12th तक किया है। उसके बाद मैं 3 दिन कॉलेज गया था, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा और इंटरेस्ट भी नहीं था मुझे। फिर हम अपने पापा के बिजनेस पे काम करते थे, उनका कन्फेक्शनरी का बिजनेस था। वो जब मैंने ज्वाइन किया तो 10-15 हजार की सेल करते थे, तो उसको मैंने 80,000 तक स्केल कर दिया था पर डे। वेरी गुड। ऐसा क्या किया तुमने जो 8 गुना सेल 1 साल में कर दिया? तो जैसे मैं अपने साइकिल थी मेरे पास, तो 1-1 पेटी माल लेके आता था। 6 महीने में गाड़ी उतरवाने लगा था मैं। तो सेल ऐसे ही करते जैसे मार्केट में कोई चीज 52 रुपए की बिक रही है, तो हम उसको 51 में थोड़ा रेट कम करके कस्टमर को जोड़ते हैं और धीरे धीरे सेल बढ़ जाती है। तो मेहनत करके तूने सेल्स बचाई। हाँ। फिर उसके बाद अब वहाँ पे अच्छा हो रहा था, पर मुझे खुद का कुछ करना था। मेरे पास फंड भी नहीं था। फिर लोन लेने के लिए मैं 20-25 बैंकों में गया। अब मैं उस समय 21 साल का था, तो मैनेजर थोड़ी सी बात करके ही बाहर कर देते थे। फिर उसके बाद एक मैनेजर थे जिन्होंने मेरी बात को सुनी और उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं 5 लाख रुपए। तो फिर 2018 में हमने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। वहाँ पे पूरा आइटम था। रेस्टोरेंट किस तरह के खाने का था? पहले डाइन इन फाइन डाइन था, जहाँ पे चाइनीज और बर्गर ये सारा कुछ करते थे। हाँ, शुरू में लॉस भी हुआ, तो जिससे हमने 5-6 महीने रेंट नहीं दिया। तो फिर मैंने 2 लाख का और लोन लेकर के वो रेंट दिया। पर मैंने कहा मैं बंद तो नहीं करूंगा। कोरोना आया तो फिर हमने इसको क्लाउड किचन में शिफ्ट किया और उसको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में हमने प्रमोट किया और वहाँ से ऑर्डर शुरू किए हमने। और देखते देखते 2-3 महीने के अंदर हमने संडे को 80,000 के ऑर्डर करे एक दिन में अपनी वेबसाइट से। या फिर जब कोरोना शांत हुआ तो हमने 2020 नवंबर में एक स्टोर फिर खोला मेन जगह पे। अब हमें ये भी समझ में आ गया था कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए, एरिया कैसा होना चाहिए और किचन कैसा डिजाइन था या ये प्रॉपर डाइन इन था। फिर हमने 2020 में 45 लाख का सेल किया, एक ही आउटलेट में और एक क्लाउड किचन। हाँ, उसके बाद 21-22 में हमने किया 1 करोड़ 40 लाख का। वेरी वेल डन। ओके। फिर एक और आउटलेट खोला हमने 2022-23 में। हमने पार्टनरशिप में जबलपुर में हमने एक स्टोर खोला। उस बार हमने किया 2 करोड़ 30 लाख। 2.3 CR में क्या था प्रॉफिट, वो बता दीजिए, नंबर बता रहे हैं तो। 20%। ठीक है। 23-24 में क्या हुआ? 24 में 3 करोड़ प्रॉफिट था। अबे प्रॉफिट और 20% प्रॉफिट, 60 लाख प्रॉफिट। अब हाँ, 2025 में कितना? 3 करोड़ 60 लाख का। और इस साल कितना चल रहा है? बस 5.5 करोड़। पूरा साल करेंगे? हाँ, अभी 3.5 करोड़ प्लस हो गया है। तो 3.5 करोड़ पहुंचाने के लिए कितने स्टोर्स हैं आपके?
हमारे 3 स्टोर हैं, दो दो जबलपुर जबलपुर में में और एक सतना में। और क्लाउड किचन भी है? नहीं, क्लाउड किचन नहीं। तीनों आपके खुद के ओन्ड हैं कि हमने 2 जबलपुर में जो स्टार्ट किए हैं वो पार्टनरशिप में स्टार्ट किए थे। अब जैसा सतना में हुआ था शुरू में लॉस, ऐसा जबलपुर में भी हुआ था। वो तो होएगा। पार्टनर ने फिर कहा कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मुझे पता था कि ये होता है और मैं तैयार था उसके लिए, तो मैंने फिर अकेले पूरा सब वेयर किया और उसको भी प्रॉफिटेबल बनाया। पहले महीने जबलपुर में 4.5 लाख की सेल करी थी, आज हम 17 लाख की सेल करते वेरी हैं। गुड। हमने आपका खाना टेस्ट करा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी लगा और फ्राइज भी अच्छे थे। मैं सतना गई हुई हूँ, मैं जबलपुर गई हुई हूँ, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ, तो मेरे को पता है उन शहरों में कैसा खाना चलता है। वहाँ के लिए ऐसा बर्गर मिलना बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ डोमिनोज है पिछले 15 सालों से, सबवे आके बंद हो गया। हमारे स्टोर खुलने के बाद 35 से 40 स्टोर खुल के 6 महीने, 4 महीने, 1 साल में क्लोज हो जाते हैं। ऐसा क्या कर रहे हो आप? कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट पे फोकस। हमारे बिजनेस में फुली टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड। हमारे स्टोर्स पे, तीनों स्टोर्स पे सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क हैं और बहुत इजी ऑपरेशनल हैं। मशीनरी हम पूरी ऑटोमेटेड और इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं। जो होम डिलीवरी है वो भी हमारा सेल्फ है, हमारा खुद का एप्लीकेशन है, हमारा खुद का वेबसाइट है। अच्छा, जिससे हम जितनी भी सेल कर रहे हैं उसमें 40% सेल हमारी ऑनलाइन आ रही है। जिन शहरों में आप हो वहाँ फूड डिलीवरी एप्स होंगी। जोमेटो से अभी हमारा टाई अप हुआ है। पारस, क्या कॉस्ट पड़ती है आपको पर डिलीवरी? 45 रुपीज। आपके दिन के कितने ऑर्डर होते हैं एक दुकान में? 50 से 70 ऑर्डर डिलीवर होते तो हैं। एक आदमी रखा हुआ है डिलीवरी के लिए? नहीं, डिलीवरी की 15 गाड़ियां हैं हमारे एक स्टोर पे। एक स्टोर पे 15 गाड़ियां, हाँ। इवनिंग पे तेज ऑर्डर होते हैं, हम 15 से 20 मिनट में ऑर्डर डिलीवर करते हैं कस्टमर के घर तक। जैसे ये कंपनी SVS फूड प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ओनरशिप केवल आपकी है? 100% हमारी है। तीनों स्टोर इस कंपनी के अंदर है, ऑपरेट हो रहे हैं? नहीं, सिर्फ सतना वाला स्टोर इस कंपनी के अंदर ऑपरेट हो रहा है। और बाकी 2 स्टोर? 2 स्टोर वो SVS आहार फूड एंड बेवरेज LLP में ऑपरेट हो रहे हैं। अब हमारा प्लान आगे ये है कि उनका पेमेंट मतलब फंड दे करके और वो कंपनी क्लोज करके उसके पूरे एसेट्स इसमें परचेज कर लेंगे। तो वो अभी तक क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी हमारे पास फंड नहीं है। कितने पैसे लगाए थे उन्होंने? उन्होंने 87 लाख रुपीज। तो आपको उनको 87 दे रहे हैं? 87 पे भी 1 करोड़ देना है बस टोटल। अभी 3 करोड़ 60 लाख का टर्नओवर तो कर चुके हो आप। हाँ, उसमें आपका 20% प्रॉफिट है, 60-70 लाख प्रॉफिट कमा चुके हो, तो डेट क्यों नहीं रीपे कर पा रहे हो? क्योंकि स्टार्टिंग में जो लॉस हुआ था तो थोड़ा वहाँ पे भी, और अभी हमने घर बनवाया है। अभी तक हम रेंट पे रहते थे, तो अब मुझे लगा कि मैं तो आगे बढ़ना और मुझे और भी काम करना है, अब इसको स्टेज करना है, मेट्रो सिटी में स्केल करना है। तो मैंने सोचा 1-1.5 साल का गैप ले करके बस एक घर बना लूँ पापा मम्मी के लिए। आपने टेक्नोलॉजी की बातें की और आपने कहा सेल्फ मैनेज कियोस्क भी है, तो इसके बारे में बताइए यार, कैसे आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की, क्यों इंपोर्ट की है मशीन्स और सिस्टम्स और प्रोसेसेस क्या बनाए आपने स्केल करने के लिए? जो हमारा किचन है वो हम प्रिंस कैसल से डिजाइन करवा रहे हैं। USA बेस्ड कंपनी है जो किचन्स बनाते हैं, मैकडी वगैरह और भी कई सारी कंपनियों के। उनसे ही मशीन हम परचेज करते हैं। अभी भी जो हमारे स्टोर्स में मशीन है, डीन के फ्रायर्स, प्रिंस कैसल के बन टोस्टर्स, स्कॉट्समैन की आइस मशीन। इसके अलावा एक हमने बन की फैक्ट्री बनाई है जहाँ पूरा सिनमैक का ताइवान इम्पोर्टेंट पूरे प्लांट है। वो मशीनरी जहाँ बन बनते हैं वो पूरा ताइवान इम्पोर्टेंट प्लांट है। मशीनों पे तो लगता है PhD करी हुई है आपने। तो ये तो मशीन की बात होगी। व्हाट अबाउट द सिस्टम एंड प्रोसेस? आपका बर्गर ऑर्डर करने के बाद कितने टाइम में मिल जाता है? 3 मिनट में ऑर्डर सर्व करते हैं। ये हमेशा 3 मिनट में? हाँ, हमेशा। जैसे ऑर्डर ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हुए थोड़ा थोड़ा, जैसे संडे इवनिंग टाइम पे 1-2 घंटे, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट ऊपर हो सकता है। और ये हो गया सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क जो ये हमारे सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क है। और हेड ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं है आपके पास? नहीं, पूरा स्टोर्स पे है। तो आपके पास आप अकेले ही? परचेजिंग मैं करता हूँ, मेरा भाई है सरस। आप लोग सैलरीज नहीं लेते? नहीं। अच्छा, ड्रीम क्या है, क्या बनाना है आगे जाके SVS फूड्स? वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्योर वेज फूड चेन बनाना है और ये हम 20 साल में करके दिखाएंगे। कितने स्टोर होंगे 3 साल के अंदर? हम 10 से 15 स्टोर कर, हमारे जो स्टोर होते हैं बड़े स्टोर्स होते हैं, 2 करोड़ का एक स्टोर होता है हमारा। जो अभी तक स्टोर बनाए हैं, 3 स्टोर बनाए हैं, उन 3 स्टोर में टोटल खर्चा कितना हुआ स्टोर बनाने का? 6 करोड़? अभी तक टोटल उसमें लग चुका है तो 3.5 करोड़ 4 करोड़। वो पैसे कहाँ से आए? वो उसी बिजनेस से कमा के उसमें लगाएंगे। वेरी नाइस। तो आपका जो एक बर्गर है, इसका प्राइस वर्सेस से एक मैकडी बर्गर का? ये सुप्रीम बर्गर 80 रुपीज का है। और एक जो बिग मैक आता होगा, शायद सुप्रीम की इक्विवेलेंट होता होगा, उसका क्या प्राइस होता होगा? 130-120 रुपीज। सो पारस, मैं बताता हूँ अपना व्यू। मैं वैष्णो देवी गया था हाल ही में, वहाँ पे उन्होंने एक प्योर वेज मैकडॉनल्ड्स की एक ब्रांच बनाई है। Correct. वो ना बहुत सक्सेसफुल हुई।
उस ब्रांच की वजह से मैकडॉनल्ड्स को ये पता लग गया कि भाई प्योर वेज भी चलता है, और वो चीज वो दूसरी जगहों पे टेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी जबलपुर आ जाएंगे। अभी आपका ना वो डेवलप हो रहा है। अभी आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ठीक से नहीं गए हो, एक सिटी से दूसरी सिटी में नहीं गए हो, तो अभी आप बहुत रॉ हो मेरे लिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी SVS फूड के साथ आउट। आई थिंक स्कोप बहुत है यार वेज खाने की। आई फर्मली बिलीव कि द नेक्स्ट मैकडोनल्ड्स, द नेक्स्ट सबवे इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इंडिया, बट आई थिंक मेरे लिए दिस इज नॉट अ स्पेस जो मेरे को समझ में आती है। एंड आपकी जो आस्क है वो भी मेरे को वैल्यूएशन और आस्क बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। बट आपको अगर कभी कोई हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, व्हाटएवर वी कैन डू, मैं खुशी से करूंगी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। काफ़ी यूजर्स होंगे जिन्हें लगता होगा हाँ मुझे एक वेज रेस्टोरेंट में ही खाना खाना है। अगर आप सिर्फ टियर 2, टियर 3 पे फोकस करेंगे, वहाँ पे एक अनटैप्ड नीड है, वो आप बहुत जल्दी कैपिटलाइज कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी लगता है, बट जो आपकी ओवरऑल ब्रांड है ना, वो मुझे अभी कहीं ना कहीं थोड़ी वीक लग रही है। यहाँ पे मैं एक जगह देख रहा हूँ वी मेक आवर ओन बन, ऊपर लिखा हुआ है प्योर वेज, एंड देन विद द नेम ऑफ SVS, इट फील लाइक आज के 10-15 साल पहले का कोई एक रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, ना कि आज के लिए। आपको उसको थोड़ा है ना न्यूनेस, थोड़ा कूल, थोड़ी वाइब चेंज करनी चाहिए। बट अभी वो वहाँ पे है नहीं, बिकॉज ऑफ विच आई एम आउट। बट विश यू लक, Thank you यू so हैव much. अदर 2 शॉट्स। एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, जो अच्छे फाउंडर होते हैं ना, वो लर्निंग मशीन होते हैं। आप सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। आपको पता है कौन सी मशीन कौन से देश की सबसे अच्छी है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आपके बारे में। मुझे जो कंसर्न है ना, वो ये आपके पूरे स्ट्रक्चर पे है। जो अभी एक आउटलेट इसके अंदर है, 2 आउटलेट इसके बाहर है, अभी वो उस पार्टनर के साथ सेटलमेंट रह गया है। तो इसलिए ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि इस स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें तो कैसे करें, और इस स्ट्रक्चर में आएगा क्या जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इस रीजन के लिए मैं आज इससे बाहर हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। देखो यार, आप में क्लैरिटी बहुत है और आप बिजनेस अपने टर्म्स पे करते हो। दैट्स वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल। लेकिन आज आपके पास कोई कॉर्पोरेट यूनिट नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, सिर्फ आप हो, आपका भाई है। उसके कॉस्ट हमने फैक्टर ही नहीं किए, इसीलिए 20% रिटर्न दिख रहा है। आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अमेजिंग, लेकिन अभी तक वो सेटअप ही नहीं दिख रहा है जो एक स्केल्ड बिजनेस के लिए चाहिए। और जैसे ही वो आएगा, आपके प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगी। आप 3 करोड़ रुपए का आस्क लेके आए हो। आई थिंक इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस बेस्ड ऑन वेयर यू आर टुडे। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे को आज बाहर होना पड़ेगा, लेकिन तू अच्छा करेगा यार। आई विश यू द बेस्ट। You'll कुछ तो बात definitely है आप। succeed. थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। Thank you so much. टेक केयर। सी यू।